हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जो हमारी क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है मैराथन क्वेश्चन, उनका पार्ट फर्स्ट है वो पढ़ेंगे। और इसमें 40 क्वेश्चन लिए हैं हमने, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। 121 से स्टार्ट है क्वेश्चन, तो देखते हैं। भाषा शिक्षण दृष्टिया अवस्था श्रेष्ठ। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है? पुस्तकस्य प्रयोगम, पुस्तक का प्रयोग। ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। भाषा कौशलस्य विकासार्थम करणीयम, भाषा कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? उच्चारणम, यानी उच्चारण करना चाहिए। भाषा कौशल के विकास के लिए शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 123। बालकेषु सिद्धांतः सर्वाधिकम भवति। बालकों में सिद्धांत, सर्वाधिक सिद्धांत कौन सा होता है? तो वो होता है स्वाभाविकतया सिद्धांत है। ऑप्शन सी स्वाभाविकता का सिद्धांत। आगे है क्वेश्चन नंबर 124। छात्रा कस्मिन् सिद्धांते सक्रिय भवति। छात्र किस सिद्धांत में सक्रिय होते हैं? जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसमें बालक सक्रिय होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 125। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रक्षात्मकम, ज्ञानात्मकम, सृजनात्मकम, उपयुक्त सर्वे। तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 126। वर्तमान समये संस्कृते परीक्षा आयोजिता भवन्ति। वर्तमान समय में संस्कृत की परीक्षा किस प्रकार आयोजित होती है? वस्तुनिष्ठ रूपे, मौखिक रूपे, निबंधात्मक रूपे, सर्वे। तो जो वर्तमान समय में संस्कृत परीक्षा है वो सभी प्रकार से आयोजित हो रही है। मौखिक रूप में भी हो रही है, वस्तुनिष्ठ रूप में और निबंधात्मक रूप में। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 127। मूल्यांकन से प्रमाणीकृतः विधि अस्ति। मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि कौन सी है? बुद्धि परीक्षणम। तो बुद्धि परीक्षण है वो मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 128। उपचारात्मकम शिक्षणस्य परिणामस्य संबंधे कस्य निर्णय स्वीकार्य भवति। तो ये है ऑप्शन बी शिक्षार्थी ने है, यानी शिक्षक का निर्णय स्वीकार्य होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 129। संस्कृत भाषायां मूल्यांकनस्य महत्वम् अस्ति। संस्कृत भाषा में मूल्यांकन का महत्व क्या है? छात्राणां प्रकृति ज्ञानम, उद्देश्यानां प्राप्तो सहायक, व्यक्तिगत है मार्गदर्शन दर्शने सहायक, सर्वे। तो इसमें हो जाएगा सर्वे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 130 है। प्रारंभिक स्तर से छात्रा है मुख्य रूपेण किम पठनम इच्छन्ति। प्रारंभिक स्तर पर छात्र मुख्य रूप से क्या पढ़ने की इच्छा करते हैं? तो कहानी जो है उनको पढ़ने की इच्छा करते हैं। कहानी अच्छी लगती है ना सबको। हम जो बुक होती थी तो उसमें पहले, सबसे पहले हम देखते थे, देखिए इसमें कौन कौन सी कहानी है। हिंदी की बुक वगैरह होती थी उनमें, तो सबसे पहले हम कहानी पढ़ते थे, फिर बाद में और लेसन पढ़ते थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 131। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्य ततः लिखित कार्यं च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत के। संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य उसके बाद में लिखित कार्य होता है। यह संस्कृत भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है अनुपात कर्म का सिद्धांत। अनुपातस्य कर्मस्य च सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल
सही है। पूर्वे ज्ञानात् परम नवीनम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धान्तस्य किम सूत्रम। पूर्व ज्ञान के बाद नवीन ज्ञान, यह शिक्षण सिद्धांत किस सूत्र पर आधारित है। पूर्व ज्ञान को जानकर ही बालक को नवीन ज्ञान देना चाहिए। पहले से बालक ने क्या सीखा है, उसको क्या आता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको नया ज्ञान देना चाहिए। तो ये है ज्ञाताद ज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 133, छात्रा है भाषाम अधिग्रंथि एवं। तो इसका हो जाएगा सह जानते हैं क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 134, चित्रैः अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति। तो ये है कला कौशल वर्धने, कला कौशल वर्धन में, कला कौशल को बढ़ाने में। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 135, व्याकरण बोधनस्य उपयोग है। तो यह है यथार्थाभिवर्धनम। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 136, सिक्स का है छात्राणाम शारीरिकम दंडन न कुर्युयते। सिक्स के द्वारा छात्रों को शारीरिक दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तो यह है सा छात्रेषु मनोभारम भये च उत्पाद्यति। इससे क्या है, छात्रों के मन में भय उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उनको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 137, पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदर्शाः प्रश्ना भवन्ति। तो इसमें है ये अवधारण साकम अनुमानम व्याख्यानम मूल्यांकनम च परीक्षन्ते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। शिशो है सर्वांगीण अभिवृद्धि धोत्यति। शिक्षक शिशु की, बालक की सभी अभिवृद्धि प्रस्तुत होती है। तो किससे होती है, दैहिक, मानसिक, भावात्मक सामर्थ्यानाम समरसयनाभिवृद्धिम। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है 139, सम्मिश्र शक्ति समूह है अस्मिन समानो भवति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिंगे वेसी च। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 140, व्यापक मूल्यांकनम नाम। ये देखो गलत आ गया, यहाँ पे मूल्यांकन होगा। यहाँ पे व्यापक मूल्यांकनम नाम क्या होता है। व्यापक मूल्यांकन शैक्षणिक से शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम, शैक्षणिक और से शैक्षणिक क्षेत्रों का आकलन। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 141, यदा अध्यापिका पत्र लिखितुम गोष्ठी चर्चा अनंतरम आदिशति तदाशा बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रित करोति। बहुत प्रकार की भाषा कौशलों का वह संग्रह करती है, एक जगह करती है उन सबको। तो ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 142, पठन पूर्व कार्यस्य उद्देश्य। पढ़ने से पहले कार्य का उद्देश्य क्या होता है। मुख्य विषय प्रस्तुतो छात्राणाम प्रेरणम। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमो यत्र वर्तन्ते। पाठ्य वस्तु बोधन युक्त अधिगमनात्मक अनुभवा आकलन प्रतिमानानि च। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 144, वाक कौशलम सर्वाधिकतम उत्तम उपाय। तो वाक कौशल सर्वाधिक उत्तम उपाय है। वास्तव जीवन संदर्भेषु सहवनम, वास्तविक जीवन के संदर्भ में जो वाक कौशल है वो उत्तम उपाय है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है भाषा अधिगमे बहुभाषिकत्वं भवति। भाषा अधिगम में बहुभाषिकता होती है, तो ये होती है परमम स्वम। आगे है ऑप्शन नंबर 146, परिणामकारी
भाषा कक्षायां प्रधान स्वरूपम छात्राणाम ईदर्शम भवति यत्रावकाशो अस्ति। तो ये है अंतः क्रियाया। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 147। शिक्षक है स्वशिक्षण से मूल्यांकनाय छात्रेभ्य किम प्रददाति। तो इसमें है गृह कार्य देता है शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 148। पठने दुर्बल छात्राणाम करते कीदृश शिक्षण प्रदीयते। पढ़ाई में जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए शिक्षक क्या करता है, उपचारात्मक शिक्षण करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 149। कक्षा शिक्षणे छात्राणाम् उच्चारण अभ्यासे कई नए शिक्षणाधिगम साधनेन कर्तुम शक्यते। तो जो ध्वनि अभिलेख है उससे हम छात्रों के उच्चारण का अभ्यास नहीं करवा सकते उससे। आगे क्वेश्चन नंबर 150। दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग है क्रियते। तो ये है जो दृश्य सहायक साधन है उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो शुद्ध लेखन से उच्चारण से इन दोनों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 151। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वेषां परीक्षण जय मूल्यांकनम भवति। तो सतत मूल्यांकन से जो छात्र के दैनिक कार्य हैं उन सभी का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 152। त्रिभाषा सूत्रानुसार प्रथम भाषा भवेत। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा क्या होए, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है भाषायां निरंतरम समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। तो विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है वर्गवहेलिका क्रीड़ा वर्धयति। तो इसका आंसर है शब्द ज्ञानम। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 155। भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न कौन सा है, लिखना है अंतिम प्रयत्न। तो इसमें देखो ये सबसे पहले होता है ना, सुनते हैं, बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सबसे लास्ट में आता है लिखने वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 156। पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्णम विद्यते। तो पाठ्य पुस्तक का जो स्थान होता है शिक्षण में वो महत्वपूर्ण क्यों होता है। बालकानां ज्ञानस्य सीमाया विस्ताराय, व्याकरण व्यवहारिक ज्ञानस्य संपदनाय, छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुच्युत्पादनाय, उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय। तो इन सभी के लिए पाठ्य पुस्तक में शिक्षण का महत्व होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। कस्याम दशायाम उपचारात्मक शिक्षण प्रदेयम। किस दिशा में बालक को उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। यदा छात्र अधिकतम अवधारणा अवगंतुम न शक्नोति। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है नाटक शिक्षण से विधि नास्ति। नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। तो जो कक्षा अभिनय विधि है वो नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। और ये जो शब्द है आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच विधि, व्याख्या विधि, ये सब नाटक शिक्षण की विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 159। नाटक से आदर्श नाट्य विधौ अभिनय क्रियते। जो नाटक होता है उसमें आदर्श नाट्य विधि का अभिनय कौन करता है, अध्यापकेन, शिक्षक करता है उसमें। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 160। विद्यालयेषु संसाधन दृष्टिया नाटकस्य श्रेष्ठ विधि अस्ति। विद्यालय में संसाधन की दृष्टि से नाटक की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो है रंगमंच विधि है। ऑप्शन ए रंगमंच विधि इसका आंसर बिल्कुल सही है।
आगे है उद्बोधन विधि सुनास्ति। उद्बोधन विधि कौन सी नहीं है इनमें? तो अनुवाद विधि है, वो उद्बोधन विधि में नहीं आती है। और ये है वस्तु प्रदर्शनम, चित्रम, प्रत्यक्ष क्रिया है, ये सब उद्बोधन विधि में शामिल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 162। आनंदानुभूति मुख्योद्देश्यम भवति। तो आनंद की अनुभूति किसमें होती है, किसका मुख्य उद्देश्य होता है? तो जो पद्य है उसमें आनंद की अनुभूति होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 163। अध्यापक से परम मित्रम अस्ति। अध्यापक का परम मित्र क्या होता है? श्याम पटः। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है अनुवादस्य विधि नास्ति। अनुवाद की विधि नहीं है, भाष्य विधि है। जो भाष्य विधि है वो अनुवाद की विधि नहीं है। और पुस्तक विधि है, तुलना विधि है, द्विभाषा विधि है, ये सब अनुवाद की विधि है। आगे है अनुवादस्य भेदा सन्ति। अनुवाद के कितने भेद होते हैं? तो इसमें लिखा है अक्षर सह अनुवाद है, छायानु अनुवाद है और तथ्यानुवाद है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सब अनुवाद के भेद हैं। तो उपयुक्त सर्वे, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने जो पार्ट फर्स्ट है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे समझ में। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही क्वेश्चनों की एक और सीरीज लेके। धन्यवाद।